हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अभिषेक सचान फिर से हाजिर हूँ आज लीडरशिप ट्री पर एक नया सब्जेक्ट लेकर। अगर आपको मेरे साथ कुछ लर्निंग्स मिल रही हैं और आपको लगता है कुछ नया आप सीख पा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुँचाना। दोस्तों, अभी तक हमने लीडरशिप प्रिंसिपल्स, लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स, इन सब की बात की। अब हम एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे जो हमें डे टू डे वर्किंग लाइफ में ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे हो सकता है आपको लगे कि मैं अच्छे लोग कैसे हायर करूं, मैं अच्छी टीम कैसे बनाऊं, मैं टीम में एक सेल्फ मैनेजमेंट का कल्चर कैसे लाऊं, मैं टीम में अकाउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन करूं। हम इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे एक एक करके। दोस्तों, आज का विषय जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है वो है फीडबैक। दोस्तों, अपनी लाइफ में हमेशा फीडबैक सीख करते रहते हैं। मैं भी वीडियो डालता हूं तो चाहता हूं कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सिमिलरली आप एक पोस्ट भी करते हैं ना सोशल मीडिया पे, यू वांट पीपल्स रिएक्शन एंड विच इज फीडबैक। दोस्तों, इंडस्ट्री में आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इट्स कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस, जहां पे लोग ये चाहते हैं ना कि एक एक्चुअल सर्विस या प्रोडक्ट देने से पहले हम यूजर्स को बोलें कि देखो हमारा ये प्रोडक्ट है एज ए डेमो, आप इसको चला के देखो या इसे यूज करके देखो हमारी सर्विस को, और आप बताओ, कुछ फीडबैक्स दो हमें। आप ये बताओ आपको क्या अच्छा लगा और क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये सब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में हम बहुत सारा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जैसे ये वर्क एनवायरनमेंट पे आता है ना, फीडबैक का मतलब हमारे दिमाग में घंटी बज जाती है, कोई हमें फीडबैक देगा, खुद को देखा है कभी। सिमिलरली हैपेंस विद यूजर एक्सपीरियंस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तब कोई अगर ऐसा बंदा आए जिसने कभी जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या कभी उसने काम किया है, और वो अगर आके आपको 2 इनपुट्स देता है ना, तो आप बोलोगे अरे यार, ये इनके जमाने में होता था, अब नहीं होता ऐसे। अगर हम मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करें तो हमें फीडबैक देने के लिए जो प्रोसेस सिखाया जाता है ना, वो कैसा है। पहले आप जाओगे, उस इंसान की सारी अच्छाइयां बताना, कुछ अच्छी चीजें बात करना उसके विषय, ठीक। फिर उसमें सारा गार्बेज पलट देना, जितनी भी आपको लगता है ना इम्प्रूवमेंट चाहिए या जो चैलेंजेस हैं उसके साथ, इसके बाद वो बताना। फिर उसे इनकरेज करना, है ना, नमक मिर्च डाल के, कि नहीं तुम, हमने ऐसा किया है, तुम्हारा फीडबैक हमने देखा है, यू कैन डू इट। जो आपने बीच में गार्बेज दिया ना, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो जो आपने अच्छा बताया था वो भी भूल गया, और जो अब आप इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हो, माई फोकस इज नॉट देयर। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है फीडबैक का सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो फीडबैक लेना है, हाउ यू एक्सेप्ट इट, नॉट हाउ यू गिव। तो मैनेजमेंट थ्योरीज इसमें तो बहुत सारी है कि कैसे फीडबैक देना चाहिए, बट नोबडी ट्रेन्स अस दैट हाउ वी शुड टेक द फीडबैक। फीडबैक लेते समय हमारी ज़्यादातर हालत क्या होती है कि हम स्पॉन्ज बन जाते हैं, जो कुछ भी आएगा ना हम सोख लेंगे, सब कुछ मेरे दिमाग में भरा रहा है। दोस्तों, ये आपको फिल्ट्रेशंस लगाने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको लिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। लोग तो कुछ ना कुछ देते रहेंगे। सो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं विंडो थ्योरी, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक विंडो के सामने, हम 2 लोग खड़े हों, तो हो सकता है मेरा फोकस या मुझे कुछ और दिख रहा होगा, दूसरे इंसान को कुछ और दिखेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी समथिंग डिफरेंट। तो जब भी कोई आपको वर्क एनवायरनमेंट में फीडबैक देता है ना, इट इज़ मोर ओवर वो आपसे क्या चाहते हैं या आप में वो क्या देखते हैं। क्योंकि जो भी बोला वो सामने वाले को लगता है वैसा, इसलिए उसने बोला है, तो हमें हमेशा उसे थैंक्स करना चाहिए। सो विल ऑलवेज से थैंक यू टू दैट पर्सन। अब आते हैं फीडबैक देने में। दोस्तों, फीडबैक देते समय विंडो पे ना खड़े होके स्टार्ट शोइंग द मिरर, आईना दिखाना शुरू करो, जिससे लोगों को जो रियलिटी है ना वो पता चले। वो सब गार्बेज डालने की या पहले भूमिका बनाने की, 1-on-1 कॉल सेटअप करने की, उसकी जरूरत नहीं है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टेल व्हाट एक्चुअली द चैलेंज इज और व्हाट यू थिंक द पर्सन इज नॉट डूइंग राइट। हम सबके साथ भी यही होता है ना, हम सब यही सुनना चाहते हैं। कोई हमारे पास आए और गोल गोल घुमाए, इसके बाद थोड़ी देर बाद बोले कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, आप गोली दे रहे हो, है ना। सो दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि उसे गोली दी जाए। मिरर दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला है वो आप पे हमेशा सही ढंग से रिएक्ट करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डेप्थ बिफोर यू गो एंड ट्राई टू शोकेस द मिरर टू समबडी। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो मैं हमेशा चाहता हूँ। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल लीडर, यू शुड फॉलो दिस मेथड। This method I call feed forward. So rather than giving feedback to anybody, start telling that person आप क्या करोगे तो और अच्छे हो जाओगे। ये हमेशा से एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। जब जब हम ये कोशिश करते हैं ना कि हम कुछ
बुरा हटा दें वो पॉसिबल नहीं हो। हमें कुछ अच्छा अपने अंदर लाना होता है, तभी जो बुरी चीज़ें हैं वो हटती जाती हैं। अगर आप कुछ भी अटायर पहन के निकलते हो और कोई आपको कहता है यार आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, हाउ यू विल रिएक्ट? और स्पेशली अगर वो बंदा अनजान है, आप ये बोलोगे चल क्या फ़र्क पड़ता है तेरे को। लेकिन वैसे ही अनजान व्यक्ति अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है सर आपके कपड़े बड़े मस्त लग रहे हैं, इस पे अगर आप रेड कलर की टाई पहन लेते हैं ना तो और स्मार्ट लगते हैं। हाउ यू विल फील? द पर्सन हैज़ गिवन यू ए फॉरवर्ड व्यू। तो दोस्तों जब जब आप किसी को फीडबैक देने निकलो, भूल जाओ फीडबैक नाउ, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फीड फॉरवर्ड। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा उस इंडिविजुअल के बारे में। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी मेहनत करो, तैयारी करो बिफोर यू गो फॉर ए फीडबैक। उसकी तैयारी ये करने की जरूरत नहीं है कि पूरे साल भर का अच्छा कौन कौन से पॉइंटर्स थे, उसमें कितने % अचीवमेंट हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ, किससे लड़ाई हुई थी उस बंदे की, है ना, उसने किस मेल का जवाब नहीं दिया, किस मेल का जवाब दिया, किसके अगेंस्ट क्लाइंट ने उसे कंप्लेन किया। दिस इज लाइक यू स्टिल डिड द एफर्ट। आपने मेहनत तो की, लेकिन उस मेहनत से आप जो फीडबैक आपसे लेने जा रहा है उसको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, रेदर यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। इसलिए आप मेहनत करो ये सोचकर कि अगर मुझे अपने इस फ्रेंड को या अपने इस कलीग को आगे लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊँ, या इसमें क्या ऐसी 2-4 चीज़ें जो मैं इसको बताऊँ कि ही हैज़ टू डू डिफरेंटली, देन दैट पर्सन विल बिकम मोर सक्सेसफुल। आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जब आप फीडबैक लो या फीडबैक दो। फीडबैक लेते समय डोंट बी एन स्पॉन्ज। हमेशा याद रखो कि आपको जो एनालाइज करने की जरूरत ऑब्वियसली है, एनालाइज करो, लेकिन जरूरत नहीं कि सब कुछ अपने पास रखो। और जब आप फीडबैक देने जाओ तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप या तो ये हिम्मत रखो कि यू कैन होल्ड द राइट मिरर इन फ्रंट ऑफ इंडिविजुअल्स, और यू शुड एबल टू फीड फॉरवर्ड दैट पर्सन। अगर आपको लगता है कि ये अप्रोच समहाउ आपको हेल्पफुल होगी, या आपको लगता है नहीं ये मेरे इन्वायरमेंट में या मेरे साथ ये काम नहीं करने वाली, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आई वॉन्ट टू जस्ट सी योर रिएक्शंस कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये हेल्प नहीं करेगा, so that I may need to learn something new. So दोस्तों, thank you very much. Thanks for watching. Please forward these learnings to others so that और भी अच्छे लीडर्स रेडी हों। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने कमेंट जरूर देना, जिससे कि मैं अपने आप को भी ट्रेन कर सकूँ। Thank you very much. Thanks for watching again. Thanks a lot.